जब उम्मीदें टूट जाएं, जब जीवन की नैया डगमगाने लगे, जब अपने भी साथ छोड़ जाएं, तब एक ही नाम जुबां पर आता है, खाटू श्याम। जो हारों के सहारे हैं, गिरते को थामने वाले हैं, जिनका दरबार खाली नहीं लौटाता, जो माँ के आंसुओं से पहले पुकार सुनते हैं। कहते हैं जो एक बार श्याम से जुड़ जाए, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यह कथा है उस वीर की जो पांडवों के वंशज होकर भी युद्ध में श्री कृष्ण का भक्त बन गया, जो युद्ध भूमि में तो विजेता था पर प्रभु प्रेम में खुद को हार गया। यह कहानी है बर्बरीक की, जो आज खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। महाबली के बेटे घटोत्कच के घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही वो बहुत साहसी और समझदार थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने युद्ध की कला में निपुणता हासिल कर ली। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। बर्बरीक का एक ही सपना था, हमेशा न्याय का साथ देना। इसी सोच के साथ एक दिन वो जंगल की ओर निकल पड़े, माँ शक्ति की तपस्या करने, ताकि उन्हें वो ताकत मिल सके जिससे वो अधर्म का अंत कर सकें। एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने माँ आदि शक्ति की तपस्या आरंभ की। दिन बीते, फिर रातें, भूख प्यास थकावट, सब पर विजय पाली बर्बरीक ने। उनकी आंखें बंद थी, मन माँ दुर्गा में लीन था। एक रात्रि जब चंद्रमा बादलों में खो गया और जंगल नीरव हो गया, तब आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। माँ शक्ति अपने सौम्य और तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। वत्स बर्बरीक, तुम्हारा तप मुझे संतुष्ट करता है। तुम केवल शक्ति का नहीं, संयम और श्रद्धा का भी प्रतीक हो। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे जगत जननी, मुझे ऐसा अस्त्र प्रदान कीजिए जो मुझे अपराजय बना दे, जो ना कभी चूके और ना ही मेरे नियंत्रण से बाहर हो। तथास्तु। माँ अपने तेज से 3 दिव्य बाण उत्पन्न करती है। ये 3 बाण तुम्हारे लिए हैं। ये अचूक हैं। एक बार चलने पर कभी लक्ष्य नहीं चूकते और युद्ध समाप्त होने पर ये स्वयं वापस तुम्हारे तरकश में लौट आते हैं। इन बाणों के साथ तुम्हारी शक्ति केवल बाहुबल नहीं, दिव्यता का प्रतीक बनेगी। हे माते, यह वरदान मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जंगल की पगडंडियां पार करते हुए वे धीरे धीरे महल की ओर लौटते हैं। वे अपनी माता मोरवी के कक्ष में पहुंचे। माते, आपके आशीर्वाद से अब मैं युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं अपने कुल और धर्म के लिए रणभूमि में उतरना चाहता हूँ। रणभूमि? क्या महाभारत के युद्ध की बात कर रहे हो तुम? जी माते, इस युद्ध में हमारे पूर्वज, हमारे पितामह, काका और कुल के सभी सदस्य सम्मिलित हो रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि उस युद्ध में भाग लूं, जहां धर्म और अधर्म के बीच निर्णय हो रहा है। पुत्र, यदि तुम्हारे भीतर केवल युद्ध करने की लालसा होती तो मैं आज्ञा ना देती, पर तुम्हारे हृदय में न्याय की ज्वाला है, करुणा है, इसीलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। जाओ, पर याद रखना, यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, विवेक से भी लड़ा जाएगा। माते, मैं किस पक्ष से युद्ध करूं? कौरवों की सेना में हमारे गुरु हैं और पांडव पक्ष में स्वयं हमारे पितामह। युद्ध का हर पक्ष तुम्हारा ही है पुत्र। यह सारा कुल तुम्हारा ही परिवार है। भीष्म तुम्हारे पितामह तुल्य हैं, अर्जुन तुम्हारे काका और श्री कृष्ण तो स्वयं तुम्हारे कुल देवता हैं। तुम किसी एक पक्ष से नहीं हो सकते। यदि युद्ध में उतरना है तो उसी के पक्ष से लड़ना जो हार रहा हो, ताकि संतुलन बना रहे और धर्म कभी कमजोर न पड़े। माते, आपने मुझे वही दिशा दी है जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं बिना संशय के युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करूंगा। अब बर्बरीक अपनी माता जी से आशीर्वाद लेकर युद्ध की ओर चल पड़े।
दोपहर का समय था। बर्बरीक ने देखा एक ब्राह्मण वेशधारी पीपल के नीचे बैठा है और ब्राह्मण के पास गए। प्रणाम ब्राह्मण देव, क्या आप प्यासे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वत्स, तुम स्वयं तेजस्वी प्रतीत होते हो। कहाँ जा रहे हो इस घोर युद्ध की ओर? ब्राह्मण देव, मेरा नाम बर्बरीक है। मैं भीमसेन का पौत्र हूँ। धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। ओह, तो वही बर्बरी जिसके पास 3 अमोघ बाण हैं? जी ब्राह्मण देव, ये माँ शक्ति के वरदान से प्राप्त हुए हैं। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दे सकते हो? आज्ञा दे ब्राह्मण देव। देखो, ये पीपल का वृक्ष है। इसके नीचे और ऊपर जितने भी पत्ते हैं, उन्हें अपने एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक एक क्षण आंखें बंद करते हैं, फिर एक बाण उठाते हैं और लक्ष्य की ओर छोड़ देते हैं। बाण हवा में घूमता है, वृक्ष के ऊपर नीचे सभी पत्तों को छेदता हुआ एक चमत्कारी गति से घूमता है। लेकिन ठीक उसी समय ब्राह्मण ने चुपचाप एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। बाण घूमते हुए उस ब्राह्मण के पास आ जाता है और उनके पैर के चारों ओर मंडराने लगता है। ओह, इस बाण ने सभी पत्तों को पहचान लिया और अब यह उस एक पत्ते के लिए मेरे चरण के नीचे पहुंच गया है। यदि मैं पांव न हटाऊं तो यह बाण मुझे भी भेद देगा। वह पत्ता पैर के नीचे से निकालते हैं। बाण उसी क्षण उसे भेदता है और वापस लौट आता है। ब्राह्मण देव, क्या अब आप संतुष्ट हुए हैं? वत्स, संतुष्टि तो बहुत छोटी बात है। मैं तो सतभत हूँ, चकित हूँ। तुम्हारे बाणों की शक्ति के आगे तो देवता भी नतमस्तक हो जाए। वत्स, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? आप आज्ञा करें ब्राह्मण देव। मैं क्षत्रिय वंश से हूँ। जो वचन दूंगा निभाऊंगा जरूर। तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? कोई साधारण मानव तो यह मांग नहीं कर सकता। तभी ब्राह्मण मुस्कुराते हैं और उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूटता है। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। प्रभु, आप मेरे समक्ष ब्राह्मण के रूप में? वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारी शक्ति ने मुझे सोचने को विवश कर दिया। अगर तुम युद्ध में उतरे तो यह युद्ध किसी नियम, किसी धर्म, किसी नियति से नहीं, बल्कि केवल तुम्हारे 3 बाणों से तय होगा। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। प्रभु, यह जीवन तो आपका ही है। यदि मेरा बल, मेरा तेज धर्म की राह में बाधा बने तो मैं उसका त्याग करता हूँ। पर प्रभु, मेरी 2 विनती है। पहली, मैं इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता हूँ और दूसरी, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस शरीर को आप ही अग्नि दें। प्रभु, यह शीश आज मैं इस धर्म को अर्पित करता हूँ। वे अपनी तलवार से स्वयं शीश अर्पित करते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक के सर को एक ऊंचाई पर रख देते हैं। वत्स बर्बरी, तुमने अपना शीश दिया, पर तुम साक्षी बनोगे इस महायुद्ध के। तुम्हारी आंखें देखेगी सत्य का वह नंगा स्वरूप जो केवल कुछ ही देख पाते हैं। और जब कलयुग आएगा तब तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। हर कोई जिसने जीवन में हार झेली होगी वह तुम्हारे दर पर आएगा और तुम्हें बोला जाएगा, हारे का सहारा। कौरवों की सेना समाप्त हो चुकी है। धर्म की जीत हुई है। पांडव शिविर में सभी भाई खड़े हैं। अगर मैं ना होता तो दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन मारता? गदा का बल ही था जिसने हस्तिनापुर को हिला दिया। पर युद्ध का अंतिम निर्णय तो मेरे गांडीव से निकला। कर्ण हो या जयद्रथ, सब मेरे बाणों के आगे गिरे। धर्म के बिना क्या युद्ध संभव था? मैंने सत्य और धर्म की पताका थामी। अगर मेरे गणित और नक्षत्र निर्णय न होते तो क्या तुम समय तय कर पाए होते? तभी श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अब चलो किसी ऐसे से पूछते हैं जिसने यह युद्ध देखा, न लड़ा न पक्ष लिया, पर हर क्षण का साक्षी रहा। चलो बर्बरीक के पास। सभी पांडव
श्री कृष्ण के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ बर्बरीक का सर रखा गया था। हे वीर बर्बरीक, आपने पूरे महाभारत को अपनी दृष्टि से देखा है। अब बताइए, इस महायुद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? हे प्रभु, मैंने देखा जब अर्जुन का बाण लड़खड़ाया, जब भीम के गदा की दिशा डगमगाई, जब युधिष्ठिर संकोच में था, जब नकुल और सहदेव भयभीत थे, तब एक ही व्यक्ति था जो कभी विचलित नहीं हुआ। हर रथ की सारथी बनकर, हर योजना के सूत्रधार बनकर, हर युद्ध के पहले और बाद में मार्गदर्शक बनकर। आप प्रभु श्री कृष्ण ही सच्चे नायक थे। आपकी मुस्कान ही रणभूमि की शांति थी। आपका चक्र, आपकी दृष्टि, आपका विवेक, यही थे वह अस्त्र जिन्होंने महाभारत को धर्म युद्ध बनाया। जहां जहां आपकी दृष्टि गई, वहां वहां विजय हुई। आपके होने मात्र से कुरुक्षेत्र पवित्र हुआ। हे श्याम सुंदर, आपका वह मोहक रूप, नील वर्णी देह, पीतांबर वस्त्र, कमल के समान नेत्र और अधरों पर मुस्कान, आप ही तो है इस सृष्टि के मूल सौंदर्य। पांडव नतमस्तक हो जाते हैं। आसमान से फूल झरने लगते हैं। बर्बरीक का चेहरा मुस्कुराता है और चारों ओर गूंजता है, जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम, हारे का सहारा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में वे हारे का सहारा कहलाएंगे और जो कोई भी हारा, टूटा या दुखी होगा, उन्हें श्याम बाबा की शरण में सहारा मिलेगा। हर साल फागुन मास में विशाल खाटू श्याम मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान बाबा खुद भक्तों के बीच उपस्थित होते हैं। अगर आपकी भी आंखें नम हो गई हो और हृदय से बाबा श्याम का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जय बाबा खाटू श्याम जी की।